हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज़ में। आप सभी लोगों ने बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी का हमारे पास सीएपीएफ का 2023 का एग्ज़ाम दे चुके हैं आप लोग। और इसकी एक क्विक एनालिसिस हम लोग करेंगे, बट एनालिसिस के पहले हम लोग कुछ सर्टेन चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। लाइक मैम, हाँ जी, जो आपका अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है 6 अगस्त को सीएपीएफ का, तो वो एग्जाम पैटर्न क्या होता है पहले ये हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर कौन कौन से पेपर वन में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना वेटेज गया है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। सर ये थोड़ा हमने सर्वे किया है जिसके बेसिस पे हम बताएंगे कि इतना लगभग जो है वो जा सकता है। तो फ्रेंड्स सभी लोग एक बार जरा ध्यान दे लीजिएगा। जो एग्ज़ाम डेट था हमारे पास 6 अगस्त को पेपर हुआ है, और हमारे पास क्या है कि जो दो फेज में हमारे पास पेपर हुआ है, पेपर वन और पेपर टू। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो जो पेपर वन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप था, 2 घंटे का पेपर और 125 क्वेश्चन, और हमारे पास कितने 250 नंबर का, 1/3 वॉज नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो पेपर टू है दोस्तों, वो हमारे पास था सब्जेक्टिव। इसके बाद 3 घंटे का टाइम, 6 क्वेश्चंस थे। इन सारी चीज़ों का बाइफर्केशन आप लोगों को बताया जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो मार्क्स थे वो 200 नंबर, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ऑल टुगेदर ये जो पूरा एग्जाम था 450 नंबर का था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, अब देखिए हमारे पास ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इससे पहले जो पेपर वन में जो हमारे पास ये बाइफर्केशन है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो हमारी रिसर्च है वो यही है कि हमारे पास क्वांट और रीजनिंग से हमारे पास 15 क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए हैं जो हमारे पास पहले के कंपैरिजन में, जो कि 6 सवाल हैं। और यहाँ पर जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो बढ़ चुके हैं 9। बायो से हमारे पास 10 क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर से 19 क्वेश्चंस, और एंशियंट हमारे पास हिस्ट्री से 15, मिडवेल से 1 और मॉडर्न से 3। ओके, ज्योग्राफी से हमारे पास 27 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से 10 सवाल और इकोनॉमिक्स से 10 सवाल। ऑल टुगेदर इट वाज 125 क्वेश्चन। ओके, सो वेरी क्विकली मैम विल गिव द एनालिसिस ऑफ पेपर टू, एंड पेपर टू के बाद हम लोग जो है आप लोगों को अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे कि जितनी जा सकती है, जो हमारा रिसर्च वर्क है और हमारे टीम का रिसर्च वर्क है। और आपको पेपर टू के बारे में मैम बताएंगी, इसके बाद कट ऑफ बताया जाएगा, इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस भी होगा। ठीक है, चलिए मैम। ओके, जैसा कि सर ने बताया आपको पेपर वन का कट ऑफ, पेपर वन का जो ओवरऑल वेटेज है कितना कितना किस सब्जेक्ट का है, लेवल जो है मॉडरेट, इजी और डिफिकल्ट, किसी किसी का डिफिकल्ट है, बाकी तो मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर हम बात करें पेपर टू की, तो पेपर टू आपको पता है कि किस तरह का आता है। ये होता है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, जिसमें ऐसे राइटिंग में आपको ऑप्शन रहता है या तो आप हिंदी में लिखें या तो आप इंग्लिश में लिखें। उसके अलावा जितना भी आपका पोर्शन होता है सारा का सारा आपको इंग्लिश में करना होता है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जैसा कि सर ने अभी डिस्कस किया था। तो अगर हम बात करें ऐसे राइटिंग की, तो आप देख सकते हैं कि जो ऐसे राइटिंग है वो आपका 300 वर्ड्स में लिखना होता है लगभग। हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन था। अब इसमें 6 टॉपिक आपके पास दिए होते हैं, जिसमें से 4 जो है आपको चूज करना होता है, तो उसकी लिबर्टी आपको होती है। जनरली आप देखेंगे जो ऐसे के टॉपिक्स हैं वो करंट सिनारियो से ही पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से होंगे या फिर ज्योग्राफी से या जियोपॉलिटिकल न्यूज़ से हो जाते हैं, या कोई बर्निंग इशू जो चल रहा है इन सब से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको दूसरा जो सवाल पूछा जाता है वो आपका दूसरा जो है वो होता है आर्ग्यूमेंट लिखना, फॉर और अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष में आपको कोई स्टेटमेंट दिया होगा, उसके पक्ष और विपक्ष में अपने व्यू पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। 2 क्वेश्चन आता है, 2 में से 2 को अटेम्प्ट करना होता है आपको। 40 नंबर यहाँ पे आपके कवर होते हैं, 80 नंबर आपके यहाँ पे कवर होते हैं। फिर तीसरा आपका होता है, ये जो होता है रिपोर्ट राइटिंग, आपको रिपोर्ट लिखनी होती है 200 वर्ड की ईच, मतलब ये भी 2 सवाल पूछे जाते हैं और इन दोनों सवाल को ही आपको आंसर करना होता है रिपोर्ट राइटिंग में। आंसर आप मार्क्स देख सकते हैं यहाँ पर 20 नंबर कवर होता है आपका। ये बात हो गई आपके ऐसे आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट की। अगला देखा जाए तो प्रेसी राइटिंग आती है। प्रेसी राइटिंग क्या होती है कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको 1/3 पोर्शन में, जितना भी वो पैराग्राफ है, जितने भी वर्ड्स हैं उसमें, उसका 1/3 आपको क्या करना होता है, समराइज करना होता है, कुछ अपने शब्दों में और कुछ जो राइटर है उसके शब्दों में, जो पैराग्राफ है उसकी लैंग्वेज से। अब अगर आगे देखें तो उसके साथ साथ एक आपका आता है पैसेज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जिसको हम बोलते हैं, और ये आपका इससे पूछे
जाते हैं आपके 5 सवाल। हर एक सवाल 4 नंबर का होता है, 20 नंबर यहाँ पे आपके कवर होते हैं। अब आते हैं इंग्लिश ग्रामर पे। ग्रामर का पोर्शन काफ़ी आसान आता है और अभी आप इंग्लिश का एनालिसिस भी देखेंगे जिसमें सब कुछ डिस्कस किया गया है, ठीक है, किया जाएगा। इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें तो 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स का आएगा, आपको पूछा जाएगा। जनरली वो नाउन प्रोनाउन से हो गया, डू इज डायरेक्टेड के क्वेश्चंस आएंगे, आपका प्रेपोजिशन से क्वेश्चंस आ जाता है, टेंसेस से होगा, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन, नरेशन से क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन टैग से आता है ना। ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब लिखा होगा राइट अ सेंटेंस यूजिंग फ्रेज 5, 5 फ्रेजेस दिए होंगे, है ना, फ्रेजल वर्ब्स जिनको हम कहते हैं, उन फ्रेजल वर्ब्स को यूज करते हुए सेंटेंस वाक्य बनाने होते हैं, ठीक है। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। फिर करेक्ट द सेंटेंस, जैसे स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन होता है, सेंटेंसेस आपको दिए होंगे, उनको आप में उसमें कुछ ना कुछ गलती होगी, उसको आपको करेक्ट करना होता है। तो ये है आपका इंग्लिश का पोर्शन, जिसमें ये सारा पार्ट जो रीडिंग का है, जो आपका राइटिंग का है, ऐसे है, रिपोर्ट है, प्रेस है, और उसके बाद में आपका होता है पैराग्राफ, है ना, उसमें से आपको चुनना होता है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा नहीं है, और ये ग्रामर का पोर्शन। तो ये ओवरऑल है इंग्लिश का। अब चलते हैं सर के साथ, है ना। सर आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको आगे, है ना, कि कट ऑफ क्या रही, है ना, क्या हो सकती है, मतलब रही नहीं। तो एज पर आर रिसर्च जो हमारे पास ये पेपर 1 का कट ऑफ जो जाएगा जनरल और ओबीसी के लिए 100+ जाएगा, और फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स 85 to 95 जाएगा। ओके, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, हाँ बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। जैसा आपका पेपर रहा है ना, जैसा आपका पेपर आया है और उसके लेवल के हिसाब से और कुछ सर्वे करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 100+ आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी तो रिजल्ट आने पे पता चल ही जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओवर टू यू सर। अभी आप श्योर। सो विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस मैथ्स क्वेश्चंस जो हमारे पास आए थे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई वुड वांट एवरीवन टू रीड आउट दिस क्वेश्चन, ओके। उम्मीद यही करता हूं कि सभी लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। नाउ विल स्टार्ट द सेशन, ओके, दिस डिस्कशन ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, ओके। सो यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द नेक्स्ट 3 आइटम्स आर बेस्ड ऑन सर्वे ऑन द अकरेंस ऑफ वॉवेल्स इन सर्टेन बुक इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर इन अपर और लोअर केस, ठीक है। अपर मतलब वो मतलब जो कैपिटल लेटर्स में होता है और हमारे पास जो लोअर केस में लिखा होता है, ओके फाइन। यहां पे दिया हुआ है कि जो वॉवेल है और इनका जो परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे ए का परसेंटेज कितना है दोस्तों हमारे पास, दैट इज 20%, ई इज 45, आई इज 15, ओ इज 8 एंड यू इज 12%। ये हमारे पास परसेंटेज सबका दिया हुआ है, 20, 45, 15, 8 और 12। सवाल में पूछा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वॉवेल्स इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी ऑफ द टू मोर देन 34% इन द बुक, ठीक है। हमारे पास किस पेयर का जो है 34% से ज्यादा अकरेंस का हमारे पास क्या है, इसका चांस है, ठीक है। तो यानी सिंपल सी बात है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि जिसका भी जो सम होगा वो दैट शुड बी मोर देन व्हाट 34%। तो फॉर एग्जांपल आप लोग जरा एक बार नजर घुमाएंगे तो आपके पास जो ई का परसेंटेज आप लोगों को दिख रहा है वो तो ऑलरेडी 45 है, ई का अकेले जो परसेंटेज है वो 34 से ज्यादा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में जो पेयर बनेगा, ई के साथ कोई भी पेयर बना दिया जाए वो तो 34% से ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ई से ए बना दो, ई का आई बना दो, ई का ओ बना दो और ई का यू बना दो, ये सभी परसेंटेज हमारे पास 34 से ज्यादा ही होंगे। अब आपको ये चेक करना है कि इसके अलावा कोई और पेयर है क्या, क्योंकि ई का परसेंटेज कितना है 45 विच इज मोर देन 34, बाकी कुछ भी जुड़ेगा तो 34 से तो ज्यादा ही होगा। तो ये हमारे पास 4 पेयर तो दिख रहा है। इसके अलावा आपको ये देखना है कि कोई भी ऐसा 2 पेयर जिसका सम जो है 34 से ग्रेटर होगा क्या। जैसे फॉर एग्जांपल ओ और यू लेते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा, ये 20% बनेगा। अगर मैंने u और i ले लिया तो 27% बनेगा, हर जगह 34 से कम ही आएगा। एक ऐसा पेयर मुझे दिख रहा है, जैसे अगर 45 हाईएस्ट वाला ले लिया मैंने, इसके बाद क्या बचा हमारे पास, इसके बाद हमारे पास आएगा a 20%। 20 के साथ अगर 15 ऐड कर दिया जाए, 20 के साथ अगर हमारे पास 8 ऐड करेंगे तो 28 बनेगा, ये तो कैंसिल हो गया। यानी मैं बोल सकता हूं कि 20 के साथ 15 ऐड किया जाएगा तो इट विल बी मोर देन 34%। यानी डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारे पास ए और आई एक और पेयर बनेगा। यानी हमारे पास देयर विल बी हाउ मेनी पेयर्स, 5 पेयर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यस और नो, ठीक है। तो ई के साथ हमारे पास कितने पेयर्स, 4 पेयर, और ए और आई का एक पेयर बन गया, यानी कितना बन गया हमारे पास टोटल 5 पेयर्स, दैट विल बी मोर देन 34%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक रखेंगे एनालिसिस को। तो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है अमंग द 3 वॉवेल्स विच इज मिनिमम, ठीक है, मिनिमम हमारे पास कौन सा है, यही वाला है 15, 8 और 12 वाला, ठीक है, ऑफ टाइम्स occur times, what is the percentage of occurrence of the letter that occurs the maximum number of times among them। अब इन जो 3 मिनिमम है इनमें से जो मैक्सिमम है विच इज व्हाट 15, तो 15 का आपको प्रोबेबिलिटी या फिर परसेंटेज निकालना है आउट ऑफ तीनों में से। तो भाई आई का जो परसेंटेज है वो 15 है और तीनों का मिलाकर कितना है 12, 8, 20 और ये 15 कितना 35, सभी लोगों को दिख रहा है, ठीक है। यानी हमारे पास कितना बनेगा ये मल्टीप्लाइड बाई कितना 100%। 5 से कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 7 टाइम्स, 3/7, 1/7 इज हाउ मच 14 होल 2/7% मल्टीप्लाइड बाई कितना 3 टाइम्स करना है, दिस विल बी व्हाट 42 होल 6/7%, 42 होल 6/7% विच इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, इसके बाद देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, हमारे पास बोला हुआ है कि ओ और यू चाहे लोअर केस में हो चाहे फिर अपर केस में हो, इनका जो एग्जैक्टली अकरेंस है 504 टाइम्स है, 5040, यानी ओ और यू का परसेंटेज कितना हमारे पास विच इज 8 + 12 20, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डज द लेटर ई अकर इन द बुक इन द अपर केस और द लोअर केस। अगर मैं यहां पे बात करूं ई का निकालना है, यानी 5040 हमारे पास जो ये दिया हुआ है ये किसका परसेंट है 20% का वैल्यू है और आप लोगों को 45% का वैल्यू निकालना है। तो 5 से कैंसिल आउट कर देंगे 4 टाइम्स, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 9 टाइम्स, 4 से फर्दर कैंसिल आउट कर देंगे कितने बार जाएगा 4 से ये 12 टाइम्स 48, 6 टाइम्स 0 टाइम्स, 1260 मल्टीप्लाइड बाय 9 करना है, तो यानी कितना बन जाएगा ये, यहाँ पे 0 आ गया और 6 9 54, 4 5 18 5 13 एंड 11, 11340, 11340 is the right answer which is option D is the right answer। क्लियर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सपोज ए बी सी आर 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर सच दैट a + b + c = abc। ऐसी कोई 3 संख्या बताइए जो तीनों अलग अलग होंगी और तीनों का सम जो रहेगा और तीनों का प्रोडक्ट बराबर होगा। तो इसका सिंपल सा एक जवाब होता है, हमारे पास ये नंबर बनता है 1 2 3, है ना, यानी ए बी सी हमारे पास जो नंबर है ये 1 2 3 रखिए, 1 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा, ऐड करने पे भी 6 बनेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब स्टेटमेंट पे चलते हैं। पहले वाले स्टेटमेंट में बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि अर्थमेटिक मीन जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो यहां पे सम बन रहा है 6 का, 6/3 करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 2 बनेगा, विच इज अ नेचुरल नंबर। यस, पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड वाला स्टेटमेंट हार्मोनिक प्रोग्रेशन से यानी हार्मोनिक मीन से दिया हुआ है। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, जो भी रेसिप्रोकल होता है, जो भी हमारे पास नंबर है, जैसे 1 2 3 है, इसका रेसिप्रोकल का जो एवरेज होगा उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास 1/1, 1/2 और 1/3, ठीक है, इसको डिवाइड बाई कितना करेंगे, हमारे पास 3 से करेंगे, ये हमारे पास रेसिप्रोकल का एवरेज निकल रहा है। कितना निकलेगा सुनिएगा, तो यहां पे देखिए कितना बनेगा, अगर सॉल्व करेंगे तो आई होप इट इज क्लियर, ओके। तो यहां पे कितना बन रहा है, यहां पे 6 बनेगा एलसीएम, यहां पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 + 3 + 2 बनेगा, हाँ ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हमारे पास 3। क्लियर, तो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो 6 3 9 2 11 और यहां पे 11/18 बन रहा है। कितना बन रहा है हमारे पास 11/18 बन रहा है, यस और नो। अब ये जो भी हमारे पास आया है ना, हमारे पास जो भी रेसिप्रोकल है उसका एवरेज का रेसिप्रोकल करना होता है। अगर इसकी वैल्यू 11/18 आई है तो यहां पे कितना बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 18/11 बनेगा, यस और नो। 18/11 बनेगा। 18/11 इज 1 पॉइंट समथिंग, इज इट, क्या ये 1 और 2 के बीच में है, यस, मतलब ये दोनों सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। देखिए ध्यान से मेरी बात, अर्थमेटिक मीन लेने के लिए तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3 करना है। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल, जो भी संख्याएं हैं उसका रेसिप्रोकल लीजिए,
रेसिप्रोकल का जो एवरेज आएगा उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। रेसिप्रोकल का एवरेज सॉल्व करने पे आया 11/18, उसका उल्टा करेंगे तो 18/11 बनेगा, विच इज 1 पॉइंट समथिंग, जो कि 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 396। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। ठीक है, अगर हमारे पास मान लीजिए कि कोई एक नंबर है, अगर मैं इसको बोलता हूं लेट अस सपोज XYZ है ये, ठीक है, तो अभी ये नॉर्मली रिप्रेजेंट किया हुआ है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर इसको रिवर्स किया जाएगा तो इट विल बिकम व्हाट, Z, Y और X, हाँ या ना। अगर हमारे पास देखा जाए तो XYZ हमारे पास क्या बनेगा यहां पे, 100X प्लस 10Y प्लस Z, क्या होता है, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। Z इज यूनिट प्लेस, इकाई संख्या है Z, तो Z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, Y को 10 से और X को 100 से। सिमिलरली हमारे पास ये कितना बनेगा, 100Z प्लस 10Y प्लस X। क्लियर है बात, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास जो ये डिफरेंस दिया हुआ है वो हमारे पास कितने के बराबर आ रहा है, ठीक है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड इज, क्या बोल रहा है, डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पे जो अगर माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली कितना बनेगा, 100X में से X जाएगा, कितना आएगा हमारे पास, 99X। 10Y में से 10Y तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और Z में से 100Z जाएगा तो कितना बनेगा, 99Z बनेगा, और ये कितने के बराबर बन रहा है, 396 के बराबर बन रहा है। अगर हम लोग 99 कॉमन ले लिए तो X माइनस Z जो होगा वो कितने के बराबर बनेगा, 396 के बराबर बनेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 99 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यानी क्या मैं बोल सकता हूं कि X और Z का अंतर जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। अब देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है यहां पे कि X और Z का अंतर हमारे पास 4 होना चाहिए। मतलब जो पहली संख्या और आखिरी संख्या है, मतलब यूनिट और 100 डिजिट पे है, उनके बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए। ठीक है, और बीच वाले डिजिट के बारे में जरा बात करेंगे, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, Y तो कैंसिल आउट हो गया था हमारे पास। अच्छा, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहले पॉसिबिलिटी की बात करेंगे हम लोग, तो लेट अस सपोज अगर मैंने इसको 9 रख लिया और यहां पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4 का होना चाहिए, तो 9 तो यहां पे कितना बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, जो एक्सट्रीम डिजिट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो अगर हमारे पास ये 8 हो गया तो यहां पे 4 बनेगा, ये 4 कम बनना चाहिए, ठीक है ना, 4 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास कितना बनेगा, थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास बन रहा है कि अगर ये 7 होगा तो ये 3 होगा। ठीक है, फोर्थ पॉसिबिलिटी हमारे पास कितना बनेगा, ये 6 है तो ये कितना बनेगा, 2 होगा। ठीक है, और फिर जो फिफ्थ पॉसिबिलिटी होगी, फिफ्थ पॉसिबिलिटी वो हमारे पास क्या बनेगी, 5 होगा, तो यहां पे कितना बनेगा, 1 बनेगा। समझ में आई बात। अब देखिए ध्यान से कि हमारे पास क्या है, इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है, लेकिन अभी बीच वाले नंबर्स को तो रखा नहीं गया है। अब एक लास्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, देखिए ये 5 हमारे पास मेजर पॉसिबिलिटी है कि पहला 9, फिर यहां पे 5, 2 8 तो 4, 7 तो 3, 6 तो 2, और हमारे पास 5 तो 1। बिल्कुल सही है, हाँ या ना, ठीक है, वेरी गुड। अब अगर देखिए यहां पे कि अगर मैं चाहूं तो यहां पे देखिए कहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, बीच वाले जो नंबर्स हैं वो 0 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है। मतलब इस पॉसिबिलिटी में 10 नंबर हो गया, इस पॉसिबिलिटी में 10 नंबर होगा, इस पॉसिबिलिटी में 10, इसमें 10, इसमें 10, मतलब आपका आंसर कितना आएगा, 50। एक एक स्मॉल, एक एक स्टेटमेंट का अर्थ क्या निकलता है, यहां पे बोला हुआ है कि नो डिजिट इज रिपीटेड। पहला आंसर जो स्टूडेंट का आ रहा है वो 50 आ रहा है, लेकिन जरा देखिए क्या, जैसे एग्जांपल लिया जाए तो यहां पे हमारे पास कितना बनेगा, क्या यहां पे 5 और 9 आ पाएगा बीच में, नहीं, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो पॉसिबल डिजिट्स होंगे वो कितने बनेंगे, यहां पे 8, यहां पे पॉसिबल डिजिट्स कितना होगा, 8, क्योंकि 8 और 4 नहीं आ पाएगा। यहां पे 7 और 3 नहीं आएगा, यहां पर भी 8 होगा, यहां पर भी 8 होगा, और यहां पर भी 8 होगा। यानी 8 डिजिट्स, अगर 8 पॉसिबिलिटीज बनेंगी हमारे पास सभी इन 5 पॉसिबिलिटी के लिए, तो 8 8 8 8 8 जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास 50 नहीं, सवाल का उत्तर कितना बनेगा, दैट विल बी 40। क्लियर है, 40 इज द राइट आंसर, 40 इज द राइट आंसर। क्लियर होगी बात, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, यहां पे दिया हुआ है, अ कार टेक्स 1 hour मोर देन बी which travels at a speed of 60 km/h। ठीक है,
टू कवर सम फिक्स डिस्टेंस, कुछ फिक्स डिस्टेंस है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं ए और बी का, अगर मैं यहां पे बात करता हूं ए और बी का, तो बी का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ए की रफ्तार आपको ये निकालना है, ये आपको नहीं पता, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर, अच्छा पहले जो है ए जो है 1 घंटा अधिक टाइम लेता था, अब क्या हो रहा है कि अगर ए की स्पीड को डबल कर दिया जाए, अभी मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूं, अगर ए की स्पीड पहले 1 थी तो अभी 2 हो जाए, तो यानी ये तो इसके स्पीड का रेशियो है, इसके टाइम का रेशियो कितना बनेगा 2:1 बनेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2:1, और यहां पे जो डिफरेंस बनेगा वो 1 यूनिट का बन रहा है। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो 1 यूनिट का आ रहा है। अब ये जो 1 यूनिट रहेगा वो कितने के बराबर बनेगा, देखिए पहले वाले केस में 1 घंटा ज्यादा लग रहा था ए को बी से, और दूसरे वाले केस में 1 घंटा कम लग रहा है। कभी भी मोर और लेस वाला केस होता है वी ऐड दैट थिंग, तो एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आएगा, यानी ए का जो टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। अगर 1 यूनिट बराबर 2 आवर्स है तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आवर्स आएगा, तो यानी ए का जो यूजुअल टाइम है वो कितना आ गया 4 घंटे आ गया। ए का यूजुअल टाइम कितना आ गया हमारे पास 4 घंटे आ गया। अगर ए का यूजुअल टाइम हमारे पास 4 घंटे आ चुका है, यहां पे 4 घंटे आ चुका है, तो पहले वाले केस में देखिएगा ध्यान से, ए 1 घंटे ज्यादा समय ले रहा था, यानी बी जो है 3 घंटे समय लेगा, है ना। यानी डिस्टेंस कितना हो गया 60 इंटू 3 करेंगे 180, 180 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो 180 किलोमीटर यहां पे भी ट्रेवल करना है। अगर मुझे ए की स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, 180 को 4 से भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात, हाँ या ना, एक 45 किलोमीटर पर आवर, समझ में आगे बात, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। जैसे हमारे पास 3 टैप्स हैं, तीनों के बॉटम में हमारे पास क्या है ड्रेनिंग कैपेसिटी दिया हुआ है, तीनों टैप्स लगे हुए हैं बॉटम में, 1 2 3 इनकी कैपेसिटी यानी एफिशिएंसी दिया हुआ है, और व्हेन ऑल 3 ऑफ देम आर ऑन इट टेक्स 1 आवर, यानी सिंपल सी बात है, टैंक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 1 घंटे में, ठीक है। इसके बाद जरा देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि अगर ए और सी को, इफ ए एंड सी आर ऑन बट बी इज ऑफ, ठीक है, देन हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू एम्प्टी आउट अ फुल टैंक, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मिनट में निकालना है तो ये तो हमने आवर्स में रखा हुआ था, अगर इसको मिनट में करेंगे तो 60 मिनट्स कर सकते हैं। अगर हमारे पास बी को बंद किया गया है ए और सी का हमारे पास कितना बनेगा, कैपेसिटी कितना है 1 और 3 यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय टाइम करेंगे तो 4 से अगर डिवाइड कर दिया गया 15 यहां पे कितना बन रहा है 6, 15 6 कितना बनेगा 90, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 90 मिनट्स, यही क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। 90 मिनट्स हमारे पास सवाल का उत्तर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा सवाल था, दोनों केस में हमारे पास कैपेसिटी बराबर होगा, कैपेसिटी को बराबर किया हुआ है विच इज एफिशिएंसी इनटू टाइम किया हुआ है। तीनों पाइप 60 मिनट में फिल करती है, ए और सी कितने टाइम में फिल करेगी ये आप लोगों को निकालना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन में, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, एक बार मैं आप लोग सभी लोगों से चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार अच्छे से रीड आउट करें। एज्यूम दैट द, मैं एक बार साइड हो जाता हूं बिल्कुल, आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड आउट करें। तो आई होप ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, इसके लिए मैंने एक प्रॉप भी ले लिया आप लोगों के लिए, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, ठीक है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है एज्यूम दैट द अर्थ इज स्फेरिकल, ठीक है, ऑल्दो इट इज इलिप्टिकल, बट हम लोग एज्यूम करना है कि स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, अर्थ का शेप, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है x है, ओके। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आजकल बड़ा मार्केट में चलता है, बट ठीक है, ओके। हमारे पास इसका रेडियस कितना है x किलोमीटर विद अ स्मूथ सरफेस सो दैट वन कैन ट्रेवल अलोंग एनी डायरेक्शन। If you have traveled from point P, let us assume this point as point P, okay? ये point P है हमारे पास, शायद आप लोगों को बहुत क्लियरली नहीं दिखेगा, बट समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने एक प्रॉप का इस्तेमाल किया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए। एनीवेज, तो एक सर्टेन डायरेक्शन में, जैसे इसने ईस्ट डायरेक्शन में जाना चालू किया और इसने ट्रेवल किया पाई x डिस्टेंस। आप मुझे बताइए, जैसे अगर मैं इस पॉइंट से लेकर अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ऐसे सर्कल बनाऊं और वापस से मैं इसी पॉइंट पे आऊं, तो हमारे पास बेसिकली एक सर्कल का सरकमफरेंस होता है विच इज 2πr, यानी अगर इसका रेडियस x है तो 2πx की बात कर रहे हैं हम लोग, चाहे मैं इधर से ले लूं चाहे मैं इधर से ले लूं, कैसे भी ले लूं, ठीक है।
तो पॉइंट क्या है कि मेरा पॉइंट पी कहां गया, हाँ, तो हमारे पास क्या है कि अगर मान लीजिए इस तरीके से ये मूव करता है तो ये पूरा कंप्लीट मूव करेगा तो कितना होगा 2 पाई एक्स, लेकिन ये पाई एक्स मूव किया तो लेट अस सपोज ये हमारे पास टॉप पॉइंट है, इधर से मूव करना चालू किया, ठीक है, लेट अस सपोज ये इधर से मूव करना चालू किया, ये सबसे नीचे वाले पॉइंट पे अगर ये टॉप पॉइंट से मूव करना चालू किया था तो हमारे पास जो मैं नीचे वाला पॉइंट दिखा रहा हूं अभी तक मेरी पोजीशन यहां पे। अब आप खुद से बताइए अगर इस शेप में है और मुझे इस पी पॉइंट पे वापस रिटर्न करना है, पूछ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा ताकि मिनिमम डायरेक्शन मिनिमम डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़े। तो जस्ट इमेजिन कि अगर मैं इधर से लेट अस सपोज ये ईस्ट डायरेक्शन है तो मैं अगर उल्टा वेस्ट डायरेक्शन में पाई एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लूं तो क्या मैं पहुंच जाऊंगा, हाँ पहुंच जाऊंगा। अगर मैं कहूं कि इधर मैं कुछ नॉर्थ डायरेक्शन में जाऊं तो क्या ट्रेवल कर सकता हूं क्या ऊपर की तरफ, ये पाई एक्स ये भी तो रहेगा, और अगर मैं इधर की तरफ से जाऊं तो तब भी पाई एक्स रहेगा, अगर मैं ये पीछे की तरफ से जाऊं तो भी पाई एक्स रहेगा। मतलब मैं किसी भी डायरेक्शन से जा सकता हूं। जैसे लेट अस सपोज मैं यहां से अगर गया हुआ हूं, यहां से इधर गया हूं तो मेरे पास चारों डायरेक्शन का मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इधर से भी जा सकता हूं, इधर से भी जा सकता हूं, इधर से भी जा सकता हूं, इधर से भी, चारों तरफ से मेरे पास जो डायरेक्शन बनेगा वो कितना बनेगा पाई एक्स का, सॉरी जो डिस्टेंस बनेगी वो पाई एक्स की बनेगी। तो यहां पे बनेगा एनी फिक्स्ड डिस्टेंस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने इस प्रॉप का जो इस्तेमाल करना था वो कर दिया, ठीक है, हाँ चलिए मुझे इसको रखना पड़ेगा। एनीवेज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कितना बन रहा है हमारे पास, ओके, सो x and y are 2-digit prime numbers such that y is obtained from x, अच्छा, by interchanging x हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है जिसको इंटरचेंज करके y बनाया जाता है। मान लीजिए x के डिजिट्स a b हैं तो y के डिजिट्स हमारे पास ba बनेगा, और अगर हम लोग a b को लिखेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा 10a plus b बनेगा, और अगर हम लोग ba को लिखेंगे तो 10b plus a बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। डिफरेंस कितने का आ रहा है x माइनस वाई का, x माइनस वाई का मतलब हो गया 10a प्लस b में से 10b प्लस a माइनस करेंगे तो 10a में से a गया यानी 9a माइनस b, ये कितने के बराबर 36 के बराबर। 9 से डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना जाएगा 4 टाइम्स, यानी a और b का डिफरेंस कितना होना चाहिए हमारे पास 4 का होना चाहिए। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं लिख लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि हमारे पास x और y दोनों जो है प्राइम नंबर होने चाहिए। तो जैसे हमारे पास x के बारे में लिखते हैं हम लोग, है ना, ध्यान रखिएगा x के बारे में यहां पे लिखूंगा मैं और इधर मैं y के बारे में लिखूंगा। सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करिए, मान लीजिए a का मान 9 है तो b का मान 5 होगा, तभी तो डिफरेंस हमारे पास कितने का बनेगा 4 का। तो अगर ये 9 5 है तो ये कितना बन जाएगा 5 9 बनेगा। अभी बाद में चेक करेंगे प्राइम नंबर कौन सा बनेगा, ठीक है। लेट अस सपोज अगर हमारे पास ये 8 4 है तो ये 4 8 बनेगा, ये 7 3 है तो ये 3 7 बनेगा। अब देखिए डेफिनेट सी बात है, अगर हमारे पास x और y का, अगर हमारे पास क्या पूछा हुआ है x और y का मल्टीप्लीकेशन पूछा हुआ है यानी इसका प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो एक ही हमारे पास ऐसा पेयर होगा जो क्या होगा हमारे पास प्राइम नंबर भी होगा। जैसे आगे चेक कर सकते हैं आप 62 26 51 15। अब आप ध्यान दो हमारे पास प्राइम नंबर कहां पे आ रहा है, 95 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 84 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 62 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 73 प्राइम नंबर होता है, 37 प्राइम नंबर होता है, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, बेसिकली 73 और 37 को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये 70 प्लस 3 बनेगा मल्टीप्लाइड बाई कितना 37, ठीक है। ये कितना बनेगा 37 इंटू यानी 7 7 49, 4 चला गया, 7 दिया 21, 4 25, 2590 बन रहा है, यस और नो, यस। और प्लस में 37 इंटू 3 करेंगे तो 90 और 21, 90 और 21 111 बनेगा, यानी कितना बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 1 और 9 कितना बनेगा 10 बनेगा, ये 6 और 1 7 बनेगा, यानी कितना बनेगा यहाँ पे 2701। 2701 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई आप लोगों को। 73 इंटू 37 हमारे पास कितना बनेगा 2701। अच्छा सवाल था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि कभी भी जैसे क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। जैसे 64 क्यूब्स हैं 2 सेंटीमीटर के और इनको 8 सेंटीमीटर
मतलब इनको ज्वाइन कर दिया जाता है कुछ इस प्रकार से कि एक और बड़ा क्यूब बनाया जा रहा है जिसका साइड कितना हो रहा है 8 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब हैं तो लेंथ की तरफ भी 4 सेंटीमीटर 4-4 क्यूब लगाएंगे, ब्रेथ की तरफ भी लगाएंगे और हाइट की तरफ भी 4-4 क्यूब लगाएंगे। ये कहानी होती है इसकी। लेकिन एक छोटे से रिजल्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। अगर हमारे पास किसी एक फेस की तरफ से, ठीक है, 4 जो डायगनली हमारे पास क्यूब्स हैं उनको निकाल दिया जाए, हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी 3D फिगर में अगर हम उसमें कुछ रिमूवल कर देते हैं तो जो ओरिजिनल सरफेस एरिया होता है और जो नया वाला सरफेस एरिया होगा जो सॉलिड रहेगा, नए वाले सॉलिड का सरफेस एरिया हमेशा ओरिजिनल से ज्यादा होगा। तो कभी भी आप सिलेंडर में देख सकते हैं इस चीज को, कभी कोन में देख सकते हैं, ये हमेशा काम करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सरफेस एरिया को बेसिकली कंपेयर करना है। ठीक है, तो क्या बोलेगा, जो सरफेस एरिया जो सॉलिड हमारे पास है, इट इज द सरफेस एरिया विल बी मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज क्यूब, मतलब विच इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमेशा कभी रिमूवल किया जाएगा तो जो ओरिजिनल हमारे पास क्यूब था उससे ज्यादा हमारे पास सरफेस एरिया अभी आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, एकदम बेसिक रिजल्ट पे था ये। बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 3 सर्कल अगर टच करते हैं रेडियस 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है, तो यहां पे क्या बन रहा है, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल और यहां पे तीसरा सर्कल। ठीक है, अब जहां पे ये लोग टच कर रहे हैं ना, जहां पे ये लोग टच कर रहे हैं, जो टचिंग पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये टचिंग पॉइंट है, इस सर्कल का एरिया, सॉरी इस ट्राइंगल का एरिया आप लोगों को निकालना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब मान लीजिए ये पॉइंट्स हमारे पास क्या है, PQR है, ये पॉइंट P है। आई होप दिस इज क्लियर, नहीं दिख रहा होगा शायद। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। ठीक, अच्छा, अब पॉइंट क्या है कि लेट अस सपोज अगर मैंने इनके सेंटर्स को मिला दिया, कुछ इस प्रकार से ये मिलेगा सेंटर, है ना, इनके सेंटर को मिला दिया। अगर मान लीजिए इनके सेंटर को मिला दिया तो मैंने आपसे बोला कि 5 सेंटीमीटर अगर इसका रेडियस है, अगर मान लो ये रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो पूरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये पिंक में, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तीनों साइड्स बराबर है। क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं? हाँ जी, आराम से निकाल सकते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा कि जो हमारे पास ये यहां पे दिख रहा है ना, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, यहां पे जो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा। कैसे? अगर ये पूरा 10 है और यहां पे 5 पे मिल रहा है तो ये मिड पॉइंट्स पे मिल रहा है, मिड पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये अंदर वाला ये जो ट्रायंगल दिख रहा है जो मैंने येलो में दिखाया हुआ है, उसका एरिया ये पिंक वाले ट्रायंगल का 1/4 होगा। समझ में आ रही है बात? यही हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR पूछा हुआ है। PQR ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हमारे पास जो पूरा ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है पिंक वाला, उसके एरिया का 1/4 होगा। तो 1/4, और हमारे पास जो पूरा ट्रायंगल दिख रहा है उसका एरिया कितना बनेगा, 3/4 ऑफ A स्क्वायर, √3/4, ठीक है, √3/4 A स्क्वायर, और साइड स्क्वायर, साइड कितना बन रहा है इसका, 5 5 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। अगर ये 100 होता है तो भाई 4 से भाग दे देंगे, यानी कितने बार जाएगा, 25। सवाल का उत्तर कितना बनेगा, 25 √3/4 क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। समझ में आई बात, हाँ या ना? 25 √3/4 क्वेश्चन का आंसर बनेगा, विच इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रेट। अगला सवाल, ठीक है, ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल एट B, ये हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, D इज अ पॉइंट ऑन BC। अच्छा, ABC ट्रायंगल है, D इज अ पॉइंट ऑन BC, ठीक है, और अगर मैं इसको मिला देता हूं, A से D को मिला दिया मैंने, ठीक है, हमारे पास बोल रहा है कि जो ट्रायंगल ABC है ना, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DBA के, है ना, DBA के। ठीक है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे पास क्या क्या रिलेशन बनेगा। चलिए देखते हैं कि रिलेशन की जरूरत भी है भी या नहीं। AB और BC का रेशियो दिया हुआ है विच इज M, ये पूरा हमारे पास कितना है, यहां पे ये वाला जो रेशियो है इस पूरे साइड का AB का M है, और हमारे पास BC का हमारे पास जो रेशियो है वो कितना है, N है।
समझ में आई बात? m है और कितना है हमारे पास, n है। ठीक है, आप देखिए कि हमारे पास एक चीज बताइए कि किसका एरिया चाहिए, किसका रेशियो चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं। आप मुझे बताइए पूरे ट्रायंगल में जो एंगल ए है हमारे पास, ये किसके इक्विवेलेंट है? एंगल डी के। और एंगल डी हमारे पास मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है डीबीए, इसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। इस एंगल के सामने वाला साइड कितना है? n। ठीक है, और इस एंगल के सामने वाला साइड कितना हमारे पास? रेशियो m है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी बनेगी, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, बट यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी n अपॉन m की बनेगी, है ना। साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी जो बनेगी ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीए में, वो हमारे पास कितनी बनेगी? n अपॉन m। लेकिन अगर एरिया पूछा हुआ है तो एरिया के लिए क्या कर देंगे हम लोग? स्क्वायर कर देंगे, n स्क्वायर m स्क्वायर, विच इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पर काफी लोगों को बड़ी दिक्कत हुई थी। ठीक है, ऑन अ लार्ज ग्राउंड देयर इज अ स्ट्रेट वर्टिकल वॉल ऑफ लेंथ 28 मीटर। पहली बात तो ये कि ये हाइट नहीं है मेरे भाई, है ना। एक जैसे दीवार है, जैसे यहां मान लो ये दीवार है, ठीक है, कितने मीटर की? 28 मीटर की। ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर एक गोट को, एक हमारे पास बकरी को, हमारे पास इसको बांध दिया गया है। तो जो भी हमारे पास, जैसे मान लीजिए 28 मीटर की वॉल है ना, तो इसकी हाइट नहीं है, इसकी लेंथ है 28 मीटर। ठीक, अच्छा, चलिए ये मैं बना देता हूं, ये वॉल है हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका जो मिड पॉइंट है ना, यहीं पे एक खूंटा गाड़ के उसको बांध दिया गया है, होता है ना गांव में, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ये ब्लैक वाला मैंने बनाया हुआ है, ये दीवार का लेंथ है, हाइट नहीं है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट क्या है कि यहां पे हमारे पास इसका मिड पॉइंट है। अब टोटल हमारे पास लेंथ कितना है? 28, तो ये कितना बनेगा? 14 मीटर, और ये हमारे पास कितना बनेगा? 14 मीटर। यस और नो? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या होगा? अब इसको जो टाई किया गया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है यार। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां पे मैंने कहा इसको टाई कर दिया है। ये 14 मीटर है, और इधर वाले को बैठा देते हैं, ये हमारे पास 14 मीटर है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, चलिए, ठीक है। लेकिन जो रोप की लेंथ है ना, वो हमारे पास कितनी है? रोप की लेंथ हमारे पास है वो 21 मीटर की। अच्छा, तो आप सिंपल सी बात बताइए, अगर इस जो बकरी है इसको अगर हमने यहां बांधा हुआ है, अब 21 मीटर की लेंथ है, तो 21 मीटर हमारे पास इधर जा सकता है। ठीक है, देखिए ये तो वॉल है, वॉल के पीछे नहीं जा पाएगी ये गोट। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब मैंने कहा कि थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, यहां पे 7 मीटर वाला पार्ट एक्सटेंड कर देते हैं, 7 मीटर वाला पार्ट एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहां पे हमारे पास दीवार खत्म हो जा रही है, इस पॉइंट पे दीवार खत्म हो जा रही है। सिमिलरली जो रोप रहेगी, अगर ये जाना चाहेगी हॉरिजॉन्टली, तो हमारे पास 7 मीटर इधर भी जा सकती है, हाँ या ना? तो आप जरा देखना, बहुत बहुत मजेदार सवाल है भाई। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अभी जो हमारे पास रोप का लेंथ है वो 14 यहां पे, और ये हमारे पास कितना बन रहा है? 7 बन रहा है। ये हमारे पास कितना बन रहा है? यहां पे 7 बन रहा है, 7 मीटर, बहुत बढ़िया। और यहां पर भी कितना बन रहा है हमारे पास? 7 मीटर। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये कि बेसिकली हमारे पास ये क्वार्टर सर्कल, सॉरी एक सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है, जिसका हमारे पास रेडियस कितना हो रहा है? 21 मीटर। इतना तो ग्रेस कर लेगी ये, है ना? अच्छा ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास रहेगा एक सेमी सर्कल है, इतना पोर्शन ये ग्रेस कर लेगी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, तो पहले इतने पार्ट को निकाल लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा πr² डिवाइड बाई 2, मतलब 22/7 हमारे पास, 22/7 हमारे पास क्या बन गया इसका? पाई की वैल्यू। रेडियस कितना है? 21, तो 21 गुणे 21, और ये तो पूरे एक सर्कल का आ गया, आधा करना पड़ेगा। अब जरा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से उड़ा दो 3 बार जाएगा, और 2 से उड़ा दो 11 बार जाएगा। ठीक है, और ये कितना बन रहा है? 63 इंटू 11, 63 इंटू 11, 63 इंटू 11 कितना बनेगा? 693 मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? तो जो हमारे पास ये पूरा पोर्शन दिख रहा है, इतना पोर्शन दिख रहा है यहां पे, ये हमारे पास कितना आ गया? 693 मीटर स्क्वायर। क्या हमारे पास यही आंसर है? नहीं। अब आप देखिए ध्यान से, अच्छे तरीके से सुनिएगा। जो अब ये दीवार यहां पे खत्म हो गई ना, तो
तो जो बकरी होगी, ये जो बचा 7 मीटर है, ये जो बचा हुआ 7 मीटर है, ये हमारे पास पीछे भी इस प्रकार से पूरा जा पाएगी। ठीक है, 7 मीटर पूरा इस तरीके से इसको रेडियस मानते हुए ये बकरी पूरा इधर जा पाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्वार्टर सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल बन गया इधर। ठीक है, अच्छा सेम तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं कि 7 मीटर का रेडियस मानते हुए ये बकरी इधर भी ट्रेवल कर लेगी, मतलब इधर भी ग्रेस कर लेगी। समझ में आई बात? तो बेसिकली मैंने कहा कि अगर यहां पे रेडियस 7 मीटर का आ रहा है, यहां भी एक सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, तो बेसिकली एक सर्कल कर दीजिए। अगर एक सर्कल का रेडियस 7 मीटर है तो उसका एरिया होता है हमारे पास कितना, 154। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट में जो हमारे पास यहां का पोर्शन है और यहां का पोर्शन है, इसके एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली 154 को ऐड करेंगे, क्वेश्चन का आंसर 847 बनेगा। कितना बनेगा, 847, विच इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कई लोगों ने 693 मार्क किया हुआ था, ये पीछे वाला जो पोर्शन है इसका एरिया भूल गए थे। ठीक है, चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े आगे बढ़े। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। ठीक है, a rectangular wall is divided into 4 squares of equal size where there are 2 rows having 2 squares. The top left square is colored with green. The including green, there are 3 colors available and each square is colored using any of these 3 colors such that no 2 adjacent squares get painted with the same color. देन हाउ मेनी कलर कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यार। ठीक है, मैं इसको पहले ना यहां बना देता हूं, जैसे देखिएगा ध्यान से सभी लोग। एक हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगल है और इधर से हमारे पास एक स्क्वायर बनाया गया। ठीक है, इधर एक स्क्वायर बना दिया गया है ना, कॉर्नर से बना दिया जाता है। चलिए यहां देखिए, अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। जैसे एग्जांपल, ये जो टॉप लेफ्ट वाला है, क्वेश्चन का मैं सारांश बता रहा हूं, जो टॉप लेफ्ट वाला है इसको ग्रीन कलर कर दिया गया है। क्या कलर कर दिया गया है, ग्रीन कलर। अब जो जो कंडीशन है मैं आप लोगों को वर्बली बताऊंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार प्लीज सारे स्टेटमेंट को आप लोग देख सकते हैं वैसे। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट है मैं आराम से आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि जो टॉप लेफ्ट वाला स्क्वायर है वो ग्रीन कलर का है। बहुत बढ़िया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रीन को इंक्लूड करके हमारे पास तीन कलर्स हैं। तो मैंने कहा कि लेट अस सपोज ग्रीन कलर है हमारे पास, रेड कलर है और ब्लू कलर है ना। जो जो कंडीशंस है वो ध्यान दीजिएगा। ग्रीन कलर है, रेड कलर है और ब्लू कलर है। GRB से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने कहा कि लेट अस सपोज इस एरिया को मैंने x बोल दिया, है ना, इस एरिया को मैंने y बोल दिया, इस एरिया को मैंने z बोल दिया। अब जरा मैं यहां पे लिखता हूं x, ठीक है, या फिर जस्ट 1 सेकेंड, इस एरिया को y लिख दीजिए, इस एरिया को z लिख दीजिए। आई होप मेरी आवाज सभी लोगों तक आ रही है। तो मैंने कहा ये x है, ये y और ये z। ध्यान दीजिएगा x y z कौन सा एरिया है, x y और z। यस और नो, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कंडीशन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो भी अपोजिट रहेगा, ठीक है, वो हमारे पास सेम कलर नहीं होना चाहिए। मतलब कभी भी y और x जो रहेगा वो ग्रीन नहीं हो सकता। एडजेसेंट है ना, मतलब जो डायगनली होगा वो सेम कर सकते हो आप लोग, लेकिन हमारे पास जो बगल में रहेगा वो सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब आप जरा देखिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। देखिए सबसे पहले पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने कहा x और y को दोनों सेम रखिए। पहले हमारे पास सबसे पहला कंडीशन रखेंगे कि x को मैंने रेड रखा, y को भी रेड रखा। क्या इन दोनों को रेड रखा जा सकता है? x और y को रेड रख सकते हैं क्योंकि डायगनली है, बगल में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ओके फाइन। z को हम लोग क्या करेंगे, अब सिंस हमारे पास x और y जो हमारे पास रेड हो चुका है, तो ये वाला कभी रेड नहीं हो सकता, मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लू रखना पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास ये दोनों रेड है तो ब्लू के अलावा अगर ये ग्रीन है तो ये भी तो ग्रीन हो सकता है, ये ब्लू हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, तो ये हमारे पास ग्रीन बन जाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी पे चलते हैं, हमारे पास दोनों को ब्लू करिए। अगर ये दोनों ब्लू होगा, सेम तरीके से ये रेड भी हो सकता है,
फोर्थ पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि अगर दोनों ब्लू है तो भाई ये ग्रीन है तो ये भी तो ग्रीन हो सकता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों को अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन ये हो जाएगा कि इसको हमने रेड कर दिया, इसको हमने ब्लू कर दिया, यहां रेड कर दिया, यहां ब्लू कर दिया। अब ना यहां रेड आ सकता ना ब्लू आ सकता, एक ही पॉसिबिलिटी कि यहां पे ग्रीन आ सकता है। हाँ या ना? ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी कि इधर ब्लू कर सकते हैं, इधर रेड कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या बनेगा? ग्रीन बनेगा। सिक्स्थ पॉसिबिलिटी हमारे पास बनेगी कि यहां पे ब्लू, यहां पे रेड और यहां पे ग्रीन। क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हमारे पास कितना बन रहा है? यहां पे 6 पॉसिबिलिटीज ये बन रही हैं जहां पर ये हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है? यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, इतने कलर कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल होंगे जो मैंने यहां पे बना दिया। बढ़िया सवाल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ मिस्टर अजीत सेड, मिस्टर अजीत ने ये बोला कि शी इज, मतलब किसी लड़की के बारे में बोल रहे हैं या फीमेल के बारे में बोल रहे हैं, माई फादर्स, मेरे पिता के वाइफ मतलब मेरी मां के इकलौते बेटे, वाइफ्स सन्स, अच्छा वाइफ सन्स, माता के बेटा, ठीक है, ओनली डॉटर, ओनली सिस्टर, सॉरी ओनली सिस्टर, मतलब ठीक है अलग अलग भाई हो सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर मेरी बहन हुई या फिर मेरे भाई की बहन हुई तो मेरी तो बहन ही हुई ना। तो यहां पे किसकी बात हो रही है? सिस्टर की बात हो रही है बेसिकली। तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? सिस्टर, विच इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वापिस से रिपीट कर देता हूं। शी इज माई फादर्स, फादर्स वाइफ इज मदर, मदर का बेटा की ओनली सिस्टर, दैट इज अपने सिस्टर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ओके फाइन। तो ये हमारे पास कुछ सवाल थे। आई होप सभी लोगों ने मतलब एंजॉय किया इस सेशन को और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, बाकी भी सब्जेक्ट्स के आप लोगों को एनालिसिस मिलेगी यहाँ पे, बाकी भी सब्जेक्ट्स का आप लोगों को क्वेश्चन कराया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया, सॉल्यूशंस को एंजॉय किया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड डू लाइक एंड शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय एंड जय हिंद। खुश रहें, मस्त रहें।